दोस्तों हम लोग जब किसी भी चीज़ को इंटरनेट पे ढूंढता हो या सर्च करता हो तो गूगल पे ही हम लोग सर्च करता हूँ। एंड कुछ ऐसा चीज़ होता है हम लोगों का सर्च के अंदर जो स्पेसिफिक रिजल्ट हम लोग कभी कभी नहीं मिल पाता है हम लोगों का। तो आज हम लोग इस वीडियो में कुछ स्पेशल टेक्निक्स देखेंगे। मैं आपको कुछ स्पेशल टेक्निक्स दिखाऊंगा गूगल का, जिससे आपका जो सर्च रिज़ल्ट है वो काफ़ी रिफाइन हो जाएगा, काफ़ी स्पेसिफिक हो जाए एंड आपको ढूंढने में काफ़ी मदद भी मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अबू हसन। आप देख रहे हो डिजिटल पंडित। लेट्स गो टू स्विम इन टेक्नोलॉजी। दोस्तों गूगल आपका सर्च एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाने के लिए काफ़ी सारा स्पेसिफिक सर्च टेक्निक्स आपको देके रखा है, काफ़ी सारा स्पेसिफिक सर्च वे आपको देके रखा है, जिसका ज़रिए अगर आप सर्च करते हो तो आपका सर्च रिज़ल्ट जो है काफ़ी रिफाइंड हो जाता है, काफ़ी स्पेसिफिक हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं ये सारी की सारी चीज़ कैसे काम करते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी चीज़ का डेफिनेशन जानना चाहते हो तो डेफिनेशन आप कैसे जानेंगे? उस चीज़ के बारे में अगर आप डायरेक्टली सर्च करेंगे तो काफ़ी सारा वेबसाइट आ जाएगा। अगर आप स्पेसिफिक डेफिनेशन गूगल से ही जानना चाहते हो कौन सा वेबसाइट में सबसे अच्छा डेफिनेशन है, एंड वो जो डेफिनेशन है वो डायरेक्टली गूगल पे शो करेगा एंड आप वहाँ से भी रेट कर सकते हो एंड उस जो वेबसाइट है उसके अंदर जाके भी आप रेट कर सकते हो। अब ये कैसे आपको करना है, इसके अंदर आपको बेसिकली पहले टाइप करना होगा DEFIN, डिफाइन, देन स्पेस योर कीवर्ड। मतलब आप जिस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो उस चीज़ का यहाँ पे आपको लिखना है। जैसा कि मोबाइल हो गया, किसी भी फ्रूट्स के बारे में आपको जानना है, किसी भी ट्री के बारे में आपको जानना है, उसका नाम यहाँ पे देना है। और भी एक तरीके से आप इसको कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिफाइन की जगह लिखना होगा MEANING, मीनिंग स्पेस योर वर्ड आप लिख सकते हो। हालांकि डिफाइन एंड मीनिंग में थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, लेकिन डिफाइन जो है ये बेसिकली उसका बिल्कुल डेफिनेशन आपको बताएगा। सेकंड जो चीज़ है, आप किसी भी चीज़ को गूगल पे कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे छोटा से छोटा मल्टीप्लाई या कुछ ऐसा कुछ होगा, आप उसको भी कर सकते हो। बड़ा से बड़ा जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है उसको भी इसके अंदर सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, सर्च बार में जो आपका मैथमेटिकल क्वेश्चन है उसको देना होगा, प्रेस करना होगा, देन इजिकल टू दे करके आपको एंटर करना होगा एंड आपका जो मैथमेटिकल सोल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। किसी भी मैथमेटिकल सोल्यूशन आपको चाहिए तो मिल जाएगा। थर्ड जो चीज़ है वो बेसिकली मेज़रमेंट को कैलकुलेट करने के लिए, मेज़रमेंट को कन्वर्ट करने के लिए। जैसे कि आप 1 किलोमीटर को माइल पे कन्वर्ट करना चाहते हो, 5 किलोमीटर को माइल पे कन्वर्ट करना चाहते हो, तो डायरेक्टली आप यहाँ से गूगल पे ही कर सकते हो। किसी भी दूसरा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे जाने का ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, मान लीजिए आप 5 किलोमीटर टू आप माइल करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 5 km TO2 MILE, माइल। अगर आपको माइल के बदले सेंटीमीटर चाहिए, मीटर चाहिए, फुट चाहिए, किसी भी चीज़ को चाहिए वहाँ पे आप दे दीजिए, या आप 500 फुट टू माइल, किसी भी चीज़ को उल्टा सीधा करके 2 लिखना है मिडिल पे, आप इसको कीजिए तो आपका जो मेज़रमेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा एंड ये काफ़ी हेल्पफुल भी है। फोर्थ जो चीज़ है, आप किसी भी चीज़ को, किसी भी करेंसी को आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर आप बाहरी इनकम आपका है, जैसे कि आप US का अर्निंग्स आपका है, किसी भी जगह का अर्निंग्स आपका है, तो उस अर्निंग्स का जो पैसा है वो उसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मेरे को जैसे कि $250 मेरे को अर्निंग हुआ है, तो $250 का रुपीस में कितना होता है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको लिखना होगा USD, मतलब US डॉलर से मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ USD टू रुपीज़। अब USD टू रुपीज़ करूँगा, 250 USD टू रुपीज़, 500 USD टू रुपीज़, किसी भी चीज़ को अब मैं लिखूँगा तो डायरेक्टली वहाँ पे रुपीज़ में कन्वर्ट होकर के वहाँ पे दिखाई देगा। अभी जो आज का डेट में उसी का टाइम पे जो रुपीज़ का प्राइस है, डॉलर से रुपीज़ का प्राइस है, वो कैलकुलेट करके आपको करेंटली वहाँ पे तुरंत वो चीज़ शो हो जाएगा। फिफ्थ जो चीज़ है, आप किसी भी चीज़ को इंस्टेंटली ट्रांसलेट कर सकते हो। हालांकि गूगल का एक इंडिपेंडेंट अलग सा जो ट्रांसलेटर है वो बेसिकली है, लेकिन वो जो ट्रांसलेटर है उसके अंदर आपको डायरेक्टली जाने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्विकली करना चाहते हो तो उसी ट्रांसलेटर का एक वर्जन इसका अंदर आपको अवेलेबल है, वही ट्रांसलेटर का जो बोर्ड है वो काम करता है। तो कैसे आपको करना है, किसी भी चीज़ को अगर आप ट्रांसलेट करना है, पहले गूगल सर्च बार में आपको लिखना होगा
TRANSLAT, ट्रांसलेट। देन आप जिस चीज़ को ट्रांसलेट करना चाहते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे चेयर को ट्रांसलेट करूँगा, से चेयर चेयर, या किसी और भी चीज़ को ट्रांसलेट करना चाहते हो, देन TO2, देन स्पेस जिस लैंग्वेज पे आप ट्रांसलेट करना चाहते हो उस लैंग्वेज को यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैंने चेयर को मैंने बंगाली, तेलुगु या किसी और भी लैंग्वेज पे करूँगा तो ये डायरेक्टली यहाँ पे कन्वर्ट होके जो लैंग्वेज पे वो मेरे को यहाँ पे दिखेगा। सिक्स्थ जो चीज़ है वो आपको काफ़ी हेल्प भी कर सकते हैं। अब सिक्स्थ ये चीज़ क्या है, या आप किसी भी लोकल बिजनेस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, चाहे आपका मोबाइल शॉप है आपका लोकल में, या किसी और शॉप है जो शॉप आप ढूंढ के नहीं निकल सकते हो, या एक अनजान जगह पे गए हो जहाँ पे आप किसी भी चीज़ को ढूंढना चाहते हो, जैसे किसी भी सैलून को ढूंढना चाहते हो, या किसी भी मिठाई का जो शॉप है उसको ढूंढना चाहते हो, किसी भी चीज़ को ढूंढना चाहते हो, तो काफ़ी आसान तरीके से गूगल पे आप ढूंढ सकते हो, उसका नंबर भी निकाल सकते हो। वो कैसे आप कर सकते हो, आप जिस चीज़ को ढूंढना चाहते हो, जिस शॉप को ढूंढना चाहते हो, जैसे कि फर्नीचर शॉप आप ढूंढना चाहते हो तो यहाँ पे आपको लिखना होगा फर्नीचर, या जिस शॉप को ढूंढना चाहते हो उसको लिख दीजिए। देन आपको स्पेस प्रेस करके उस जगह का पिन नंबर या उस जगह का जो नाम है उसको आपको डालना है, देन एंटर कर दीजिए। एंड आपका बेसिकली जो डिटेल्स है, बिजनेस डिटेल्स है, जो शॉप डिटेल्स है, वो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। सेवेंथ जो चीज़ है वो आप किसी भी जगह का टाइम एंड वेदर जानना चाहते हो तो टाइम जानने के लिए आप उस जगह का नाम, जिस जगह का टाइम जानना चाहते हो, जैसे कि कलकत्ता का टाइम आप जानना चाहते हो तो यहाँ पे कलकत्ता स्पेस टाइम एंटर कर दीजिए, आपको डायरेक्टली वहाँ का टाइम दिखाई देगा। अगर आप US का किसी भी जगह का, जैसे कि वाशिंगटन का आप टाइम जानना चाहते हो तो वाशिंगटन स्पेस टाइम प्रेस कर दीजिए, तो वाशिंगटन का अभी जो करंट टाइम है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा बेसिकली। देन अगर आप किसी भी जगह का वेदर जानना चाहते हो तो उस जगह का पिन नंबर या तो उस जगह का जो नाम है उसको प्रेस करने के बाद WEATHER वेदर इसको प्रेस कीजिए एंड सर्च कीजिए, तो आपको डायरेक्टली वेदर, उस जगह का जो वेदर है, अगले 10 दिन का वेदर है वो भी आपको इसके अंदर मिलेगा। अगर आप उस वेबसाइट में जाते हो तो आप यहाँ पे डायरेक्टली मतलब पूरा दिन का जो टेम्परेचर है या बारिश होने वाला है क्या नहीं, सब कुछ चीज़ आपको इसके अंदर ग्राफिकली दिखाई देगा। 8th जो चीज़ है बेसिकली इसके अंदर क्या है, गूगल का एक सेटिंग्स है। आप अगर आप PC में इस्तेमाल कर रहे हो तो ये सेटिंग्स बेसिकली आपके लिए है। तो आपको google.com पे पहले जाना होगा, देन राइट हैंड कॉर्नर में आप देखेंगे सेटिंग्स में जाने के बाद आप देखेंगे सर्च सेटिंग्स, उस पर क्लिक करने के बाद काफ़ी सारा ऑप्शन आपको आ जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है रिजल्ट पर पेज। अब रिजल्ट पर पेज में वहाँ पे देखेंगे 10, 20, 30, 40, 50। अब मतलब एक पेज में कितना रिजल्ट आप शो करना चाहते हो, कितना वेबसाइट या कितना रिजल्ट आप शो करना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। हालांकि 50 का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों का पहले 2-5 में ही हमारा जो डिज़ायर है वो मिल जाता है। फिर भी अगर आपको चाहिए बार बार नेक्स्ट करके आपको नहीं लेना चाहिए, आपका नहीं चाहिए जो रिज़ल्ट, तो आप 50 कर सकते हो। जितना आप करेंगे उतना ज़्यादा रिज़ल्ट आपका एक पेज में आएगा। नेक्स्ट दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, ऐसा करने का आपको ज़रूरत नहीं होगा। देन और भी एक नीचे में देखेंगे वेयर रिज़ल्ट ओपन, मतलब आप जिस रिज़ल्ट को क्लिक करेंगे वो न्यू टैब पे ओपन होगा या वहाँ पे ओपन होगा या क्या होगा, न्यू एक ब्राउज़र ओपन होगा, ऐसा कुछ चीज़। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ओपन ईच सिलेक्टेड रिजल्ट इन ए न्यू ब्राउज़र विंडोज़। मतलब आप जिस लिंक पे क्लिक करेंगे, अगर इस यहाँ पे जो टिक मार्क है इसको टिक कर देते हो तो जैसे आप उसमें किसी भी रिज़ल्ट का लिंक पे क्लिक करेंगे तो दूसरा टैब में ओपन होगा। ठीक है, जैसे कि पहले होता था जहाँ पे क्लिक किया उसी सर्च रिजल्ट की टैब में उस रिज़ल्ट, उस वेबसाइट ये डायरेक्टली ओपन होता था। अब अगर आप इसको टिक कर देंगे तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो न्यू टैब में वही चीज़ आपको ओपन होगा। नेक्स्ट जो टेक्निक्स है ये बेसिकली आपको किसी भी पर्सन का, किसी भी इंस्टीट्यूशन का सोशल मीडिया हैंडल को या सोशल मीडिया प्रोफाइल को फाइंड करने के लिए हेल्प करेगा। जैसे कि डिजिटल पंडित का जो सारे के सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल है, सोशल हैंडल है, ट्विटर हैंडल है, इसको अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या करना होगा, डिजिटल पंडित लिखना है, इससे पहले हैश देना है, हैश डिजिटल पंडित, या तो उसके पहले @ देना है। तो हमारा जो डिजिटल पंडित का सारे के सारे जो सोशल प्रोफाइल है आपको गूगल सर्च रिजल्ट में देखने को मिलेगा। एंड सारे के सारे जो जगह है, सारे के सारे जो प्रोफाइल है उसमें जाकर आप फॉलो कर सकते हो, चाहे ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ है
अगर आप किसी भी स्पेसिफिक साइट के लिए सर्च करना चाहते हो कि आप चाहते हो उस साइट के बिना किसी भी वेबसाइट का रिजल्ट ना आए, तो क्या करेंगे आप? यहाँ पे आपको करना होगा सिंपल सा चीज़, SIT साइट लिखना होगा, देन आपको एक क्लोन देना होगा, देन उस वेबसाइट को लिखना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे पिक्साबे लिख रहा हूँ, pixabay.com। किसी भी वेबसाइट का सर्च आप पाना चाहते हो तो वहाँ पे आपको लिखना होगा, देन एक स्पेस प्रेस कर दीजिए, देन जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो उस वेबसाइट के अंदर से, जैसे कि पिक्साबे के अंदर क्या है, सारे के सारे फ़ोटोज़ है, तो मैंने यहाँ पे टेक्नोलॉजी का कुछ फ़ोटोज़ लूँगा, तो यहाँ पे मैं टेक्नोलॉजी लिख दूँगा, TECHNOLOGY। टेक्नोलॉजी लिखने के बाद अब मैं सर्च करूँगा, तो पिक्साबे जो वेबसाइट है सिर्फ और सिर्फ वहाँ से ही गूगल पे मेरा को रिज़ल्ट दिखाई देगा, और भी कहीं से भी नहीं रिज़ल्ट दिखाई देगा। दूसरा एक स्पेसिफिक वे है सर्च करने का, बेसिकली ये किसी भी वेबसाइट के अंदर से नहीं, किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को ढूंढने के लिए हम लोगों को मदद करते हैं। वो है जैसे कि मैं मान लीजिए स्पोकन इंग्लिश का जो ट्यूटोरियल है, कोर्स है, किसी भी चीज़ को मैं ढूंढूंगा, तो कैसे ढूंढूंगा गूगल पे? अगर आप स्पोकन इंग्लिश लिखेंगे तो काफ़ी सारा उल्टा सीधा चीज़ आ सकता है, वहाँ ऊपर में ऐड तो आएंगे। तो आप स्पेसिफिक वे पे सर्च करने के लिए आपको 2 कॉमा देना है पहले, देन आपको वहाँ पे जैसे कि स्पोकन इंग्लिश लिखना होगा, देन आपको वहाँ पे फिर 2 कॉमा देना है, देन स्पेस दे करके ट्यूटोरियल या कोर्स, किसी भी चीज़ को आपको चाहिए ट्यूटोरियल या कोर्स आप लिख दीजिए, तो आपको डायरेक्टली कोर्स या ट्यूटोरियल जो रिज़ल्ट पे है वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। तो ये काफ़ी बेहतर चीज़ है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला, थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, एंड आपका फ्रेंड्स जो है उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उसको भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पता चले। आई होप ये वीडियो जो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन देखेंगे उसको प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग डिजिटल पंडित।